नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। भाई साहब, सिद्धार्थ के सचिवालय में सुरंग, ये तो हमको याद आ गया फिल्म जो था शोले। शोले में एगो था ना जेलर, कौन जेलर था, कॉमेडियन। आधे बाएं जाओ आधे दाहिने जाओ और उसके बाद शेष मेरे पीछे चलो, तो अकेले बच गया था। और असरानी और बड़ा जबरदस्त डायलॉग दिया था, मेरे जेल में सुरंग हो नहीं सकता। तो जनाब के सचिवालय में सुरंग हो गया है। सारा इनका ट्रांसफर का फाइल जो है सो पीडीएफ फाइल बाहर आ गया है। एकदम एफआईआर दर्ज करके जांच कराइए, स्वागत योग्य कदम होगा, क्योंकि ये बहुत ही जघन्य अपराध है। जिसने भी किया हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए अब हम खबर पर आते हैं। सुरंग की जांच चलने दीजिए, कोई दूसरा नहीं है, इनके अपने ही लोग हैं और अपने ही लोग सब कुछ इनके कर रहे हैं। अब इनको सुरंग समझ में आ रहा है। दो तीन बातें जो गंभीर बातें हैं जिस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। पहली बात, ये पोस्टिंग नहीं है, ये ट्रांसफर है। और ट्रांसफर की स्थिति में आप ज्वाइन करिएगा कि नहीं करिएगा, ये जबरन नहीं कर सकते हैं। आपसे चॉइस मांगे थे, उस वक्त में उन्होंने नहीं कहा था कि अगर इस चॉइस पर अगर नहीं हुआ आपकी पोस्टिंग तो हम आपको कहीं भी कर देंगे, और जहां कर देंगे वहां आपको ज्वाइन करना जरूरी है। ये बाद में इस मतलब जब ये फॉर्म लिए थे ना 1 से 15 दिसंबर तक, उस दौरान उन्होंने एक इस तरीके का कोई शर्त इन्होंने नहीं लगाया था। इसलिए हाई कोर्ट में 1 तारीख में आपको रिलीफ मिल जाएगा, ऐसा कई वकील से हमारी बात हुई है जिन्होंने कहा है। इसलिए तनाव लेने की जरूरत नहीं है। पहली बात, एकदम तनाव मत लीजिए, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है। हाँ, कोर्ट जाना पड़ेगा। ये पूरा प्रोसेस अनलीगल प्रोसेस है। और सरकार, एक बात समझ लीजिए, सरकार विधवा, पति प्रत्यागिता जो है सो, और उसके बाद गंभीर रूप से जो बीमार जो लोग हैं उनको सरकार विशेष तौर पर संरक्षण देती है। सरकार का पूरा गाइडलाइन है, सभी विषय, विकलांग, दिव्यांग, इन सभी लोगों के लिए विशेष प्रिविलेज है। इसलिए कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि आपको स्कूल में जाकर ज्वाइन करना ही है। जितने ऐसे लोग हैं जिनको इस तरीके की पोस्टिंग के सहारे लगता है कि पनिशमेंट दिया गया है या इस पोस्टिंग से वो असहज है, आज शाम हो सकता है तो हमारे वकील साहब से लाइव हम लोग बात करेंगे। और कई वकीलों से हमने बात की और हम लोग सब लोगों को रात में जोड़ेंगे कि क्या हो सकता है। इसलिए उस तनाव से आप लोग एकदम बाहर चले जाइए। पहली बात, कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिद्धार्थ फोर्स नहीं कर सकता है, वो अनलीगल एक्ट होगा। अब बात आगे बढ़ा दें, इसीलिए खेला शुरू है विभाग में। संतोष सिंह सवाल करता है ना, तो आंख में आंख मिला के सवाल करता है, और जब सवाल करता है तो सामने वाले को उस सवाल का जवाब देना पड़ता है। मेरा कैनवास, पहले भी हमने कहा है कि मेरा कैनवास आज यूट्यूब जरूर है, लेकिन मेरे द्वारा उठाए गए सवाल को सत्ता की गलियारे में बैठे हुए उन तमाम करिंदों को जवाब देना पड़ता है कि संतोष जी का ये सवाल का मतलब क्या है। तो इस पूरे ट्रांसफ़र प्रोसेस के बाद कल से जब मैंने सवाल उठाना शुरू किया है तो स्थिति इन लोगों की ये हो गई कि कल पूरा ये मीडिया मैनेजमेंट करने की कोशिश में लगे हुए थे कि हम खबर चला लें कि 80% से अधिक लोगों को जो उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी वहाँ उनकी पोस्टिंग हो गई। कुछ डिजिटल माध्यम से जो अखबार निकलता है उसमें छपवाने में कामयाब भी हो गए, लेकिन जो अखबार हर किसी के हाथ में जाता है उसमें उनकी मनमानी नहीं चली। क्योंकि मैंने खबर ब्रेक किया तो तमाम संपादक लेवल पर और संपादक से नीचे लेवल के जो भी किसी भी अखबार में कोई पत्रकार है, या तो मेरे गुरुदेव हैं या नहीं तो साथ काम करने वाले लोग हैं, या तो उनके मार्गदर्शन में मैंने पत्रकारिता सीखी है, या फिर
हम साथ पत्रकारिता किए हैं। उनको पता है कि संतोष अगर सवाल खड़ा कर रहा है तो उसमें गंभीरता कुछ न कुछ होगी, तो वो चीज़ तो नहीं हो पाया। लेकिन एक बात है, ये लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाएगी कि संतोष जी को फ़ोन कर दिए और संतोष जी आपके लिए लड़ रहे हैं। इसने एक मुहिम छेड़ा है, सिद्धार्थ की ब्रांडिंग की एक मुहिम छेड़ा है, जिसके सहारे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिद्धार्थ ने जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया है, सब शिक्षक खुश हैं। कुछ सोशल मीडिया पर कुछ शिक्षकों का बयान चल रहा है, ज़रा उस बयान को हम आपको सुनवाएंगे, फिर हम आपसे क्या उम्मीद करते हैं उस पर बात करेंगे। पहले लेकिन उन शिक्षकों का बयान देखिए कि किस तरीके से सिद्धार्थ के पक्ष में माहौल बने। कुछ यूट्यूब चैनल भी है, इसमें पूरी कोशिश चल रही है, लेकिन हमें मालूम है पत्रकारिता में वही डटा रह सकता है जो सिस्टम और सरकार से सवाल कर सकता है। बाकी कुछ के लिए तो IPRD है ही, प्रचार करे, होर्डिंग लगावे पूरे बिहार में। मन की बात आज होगी ही ना, मन की बात में आज कही दे सिद्धार्थ जी कि हमने कैसे ट्रांसफ़र किया और 80% को हमने जहाँ मांगा वहाँ हमने दे दिया। कहें वो उनकी बात है। हमारी बात है कि भाई हमें जो शिक्षक लोग कहेंगे, जो परेशान हैं, उनकी बात हम रखेंगे। तो देखिए किस तरीके से सिद्धार्थ जी का ब्रांडिंग हो रहा है, और उस ब्रांडिंग का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस पूरे तबादला नीति को जस्टिफाई करना, जिस पर हम लगातार सवाल खड़े करते रहे। तो जरा उन शिक्षकों की बात सुनिए जो सिद्धार्थ जी के इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के तारीफ में पुल बांध रहे हैं, और सार्वजनिक तौर पर इन्होंने अपना बयान रख दिया है। ये तो जब सार्वजनिक तौर पर जिन्हें यह ट्रांसफ़र सूट किया वो बयान दिया है, तो ऐसे शिक्षक जो इस तबादले की वजह से आज शॉक्ड हैं, ऐसे शिक्षक जो इस तबादले की वजह से नींद हराम है, तबीयत खराब हो गया है, रोते रोते बुरा हाल है, वो भी अपना वीडियो सोशल मीडिया पर डाले तो फिर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन पहले ज़रा इनका बयान सुन लीजिए, फिर हम बात करते हैं। सुन लीजिए दोनों शिक्षकों को किस तरीके से कह के बयान दिलवाया गया है। अच्छी बात है, जिनका हुआ है वो तारीफ़ करना भी चाहिए कि इस पॉलिसी से हमको लाभ मिला है। लेकिन इस पॉलिसी की वजह से जिनको नुकसान हुआ है, उनसे मेरा आग्रह है कि आप मुझको फ़ोन करने के बजाय आप इसी तरीके से वीडियो बना कर दीजिए हमको। हमने कहा था कल, एगो रात में हमको फ़ोन किया कि हमारा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है। हम कहे आप ओपन हार्ट सर्जरी का वीडियो बनाइए, पूरा शरीर का दिखाइए कि मेरा ओपन हार्ट सर्जरी है और पटना से 60 किलोमीटर दूर मेरी पोस्टिंग कर दी गई है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर इस तरीके से शिक्षक जिनका तबादला हुआ है स्वास्थ्य ग्राउंड पर, और उनकी पोस्टिंग इस तरीके से कर दी गई है, जिस दिन मैं 10 शिक्षकों का ये वीडियो दिखा दूंगा, 24 घंटे के अंदर में पूरे ट्रांसफ़र पर रोक नहीं लग गया, तो फिर आप हमसे कहिएगा। ये हम जानते हैं। अगर 10 शिक्षक भी इस तरीके से जो हम कह रहे हैं कि आप वीडियो बनाकर हमको भेजिए कि देख लीजिए हम हार्ट के मरीज हैं, देख लीजिए हमारा ब्रेन हेमरेज हो चुका है 3 बार, देख लीजिए हम किस तरीके की बीमारी से ग्रसित हैं और हमारी पोस्टिंग इतनी दूर कर दी गई है जहां हम इलाज नहीं करा सकते हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, और संतोष सिंह आज तक जिस विषय पर बीड़ा उठाया है वो करके दिखाया है, चाहे वो पाठक का जमाना हो चाहे सिद्धार्थ का जमाना हो, करना पड़ा है। जो भी शिक्षक जिनको भी पत्नी के ट्रांसफ़र हुआ है, पति से भेज दिया है 60 किलोमीटर दूर, वो महिला शिक्षक वीडियो बना कोई, और हम आपको कहते हैं आप पर का बाल बांका कोई नहीं कर सकता है। ये बात समझ लीजिए, ये आपका राइट है, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है कि आप वीडियो बना के अपने पेज पर डालिएगा। सिद्धार्थ जी से अपील कीजिएगा तो सिद्धार्थ जी के सस्पेंड कर देंगे, कदापि नहीं। जब के पाठक चौरसिया के सस्पेंड किए तो पसीना छूट गया। बबीता चौरसिया को याद है ना, नौकरी कर रही है ना, लड़ रही है ना, कुछ नहीं कर पाएगा। और अभी तो कहे ना, अभी तो चुनाव का समय है ना, अभी सरकार को इसे ही नींद हराम है। इसलिए जितने शिक्षक जिस समस्या को लेकर हमको फ़ोन करते हैं, प्लीज़ पहले आप वो वीडियो अपने सोशल पेज पर लगाइए और उसके बाद उस सोशल पेज का लिंक हमको दीजिए। हम खबर चलाएंगे, भरोसा रखिए, सिस्टम का जो है ना ईंट हिल जाएगा, ईंट। जिस तरीके से ट्रांसफ़र में गुंडागर्दी की गई है ना,
बैठ कर ये जितना खेल हुआ है जिला स्तर पर खेल हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन्होंने कहा था कि इस 6 कैटेगरी का ट्रांसफ़र हम खुद राज्य मुख्यालय से करेंगे, तो इन लोगों को जिला में क्यों भेज दिया गया? मतलब हजारों छेद है, इस छिद्र है इस ट्रांसफर पॉलिसी में, हजारों छिद्र है। एक दिन नहीं कोर्ट में, हाई कोर्ट में टिकेगा इनका पूरा ट्रांसफर पॉलिसी। ये बात समझ लीजिए, बस डरिए मत और भेड़ चाल मत चलिए कि हम लोग संख्या में इतना है। शेर की तरह दहाड़िए, बड़े से बड़े मियाँ को झुकना पड़ा है, इसकी क्या बिसात है।